नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। पिछड़ा वर्ग के नेता विरोधी के साथ है, नायक नहीं खलनायक है लौटना। भाजपा पे कसे करारे तंज, कहा 2024 में सत्ता से होगी बाहर। राजेपुर में लगी सपा की जनचौपाल, चुनावी रणनीति पर चर्चा। जनपद जौनपुर में समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लौटन राम निषाद ने राजेपुर गांव में पार्टी द्वारा आयोजित पीडीए जनपंचायत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग के कुछ नेता नायक नहीं खलनायक है, जो भाजपा का साथ देकर पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के हितों का नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में कमंडल की राजनीति करने वाली भाजपा सत्ता से बेदखल होगी। सपा के मुखिया अखिलेश यादव 2024 में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सपा उत्तर प्रदेश में 70 से अधिक सीटों के लक्ष्य पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने पिछड़े दलित वंचित अकलियत पसमानदा समाज को, किसानों को, मजदूरों को, वंचितों वर्ग को जो है जागरूक करने के लिए 26 जनवरी से जो है 10 फरवरी तक जो है कि पीडीए पखवाड़ा जनचौपाल करने का उन्होंने निर्देश पत्र जारी किया है। और उन्हीं के निर्देशानुसार आज हमें राजेपुर त्रिमुहानी के पावन स्थल पर अपने बहुजन वर्ग के लोगों को, अपने समाजवादी पार्टी के लोगों को, समाजवादी पार्टी में जो भी आस्था रखने वाले, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हो, राजपूत बुनियाद समाज के लोग हो, सबको हम लोगों को जो है कि जोड़कर जगा करके जो हमारे लोकतंत्र और संविधान पर और हमारी आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने का दुस्साहस भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की इशारे पर कर रही है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को, लोकतंत्र और संविधान को, सामाजिक न्याय को जो है बचाने के लिए समाज को जो है कि एकजुट करके जागरूक करके 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हटाने और समाजवादी पार्टी की साइकिल उत्तर प्रदेश में दौड़ा करके जो है भाजपा के विजय रथ के पहिया को उखाड़ करके फेंकने का और इंडिया गठबंधन की सरकार जो है कि 2024 में बनाना जरूरी है। क्या तैयारी है 2024? आप तैयारी देख करके आपको अंदाजा लग जा रहा होगा कि आज जो है कि समाजवादी पार्टी के निर्देश पर हमारे राकेश मौर्य जी, यहाँ के जानदार शानदार जिलाध्यक्ष हैं डॉक्टर अमरनाथ पाल जी, और यहाँ पर पीडीए के लोग, तमाम जाति के लोहार पार, सुनार, तिली, तमोली, बरई, बारी, नाई, धोबी, चमार, पासी, दरकार, बसपोर, पासी समाज के लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो यह माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की विचारधारा में उनका लगाव है और इन्हीं की ताकत से, हम लोग का वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके भारतीय जनता पार्टी को जो है सत्ता से बेदखल करने का इंडिया गठबंधन के तहत जो है समाजवादी पार्टी की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और हमें तो यह लगता है कि 2024 में अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और 15 अगस्त 1947 को यादव बिरादरी में ही पैदा बागपत निवासी हुकुम सिंह यादव जी ने लाल किला के प्राचीर से जो है झंडा फहराने का काम किए थे। और हम लोगों के महबूब नेता जो है अखिलेश यादव जी जो है 15 अगस्त 2024 को लाल किला की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराएंगे। और लोगों का क्या है, 80 सीट है उत्तर प्रदेश में, मैजिक नंबर 272 चाहिए। भाई लोकतंत्र की बहुत ही अच्छी एक कड़वी सच्चाई है कि 272 का आंकड़ा जैसे भी गठबंधन करके हम प्राप्त कर लेते हैं तो वह देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। जब 6 सांसदों की बदौलत चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, 46 सांसदों के बदौलत हरदा, नल्ली, डोटा गौड़ा, देवगौड़ा, यजदी देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इंद्र कुमार गुजरात बन सकते हैं, एक निर्दल जीत करके पत्थर तोड़ने वाला आदिवासी का बेटा मधुकोड़ा झारखंड का मुख्यमंत्री बन सकता है, और एक विधायक समाजवादी पार्टी के बिजावर मध्य प्रदेश की मदद से जो है मध्य प्रदेश में कमलनाथ जो आरएसएस की इशारे पर कुछ हमारे इंडिया गठबंधन में दरार डालने का काम करते हैं, उनको 15 बरस तक एक विधायक की बदौलत जो है सरकार चलाने का मौका मिला। इसलिए हम लोगों का लक्ष्य है इंडिया गठबंधन के साथ 70+ सीटें जीतना और भाजपा की 2004 में 2009 में जो दहाई के अंदर सीटें थी उसी स्थिति में पहुंचाना है। और अखिलेश यादव को आचार्य प्रमोद कृष्ण का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ चले गए तो इंडिया गठबंधन का अंतिम संस्कार हो गया। मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण से वह बहुत ही जो है कि ढोंगी, पाखंडी और कांग्रेस का कपड़ा ओढ़ करके वह आरएसएस के एजेंट के रूप में जो है कि कांग्रेस की जड़ों में जो है कि गर्म पानी डालने का, मट्ठा घोलने का काम करे। आचार्य प्रमोद कृष्ण का जो बयान आया है वो पलटू राम के बारे में, वो गिरगिट के बारे में, जो जिसकी छवि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव ने महानायक की बनाया था, सामाजिक न्याय के महान योद्धा का बनाया था। जिस तरह से वह आरएसएस जिनको कहते थे कि मैं उनके द्वार पर ताकने नहीं जाऊंगा और ऐसे शब्द इस्तेमाल करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ईडी, सीबीआई, आईटी से और बंद कमरे का जो उनके बेडरूम का जो है
वीडियो का डर दिखा करके जो है नीतीश कुमार को राष्ट्रीय इंडिया गठबंधन से अलग कराने में सफल हुए हैं। और तेजस्वी यादव आज के युग में सामाजिक न्याय का महान योद्धा है। और अभी भी तेजस्वी यादव देखिए कहते हैं वो तो हमारे चाचा हैं, वो मेरे लिए आदरणीय है, मेरे लिए माननीय है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो यह काम राजद से गठबंधन तोड़ करके और संविधान और लोकतंत्र विरोधी भारतीय जनता पार्टी के पाले में गए हैं, उन्होंने कुर्मी बिरादरी में ही पैदा सामाजिक न्याय के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी, वीर शिवाजी, राम लखन चंदा पुरी, बाबू राम स्वरूप वर्मा के डीएनए से हट करके उन्होंने अपना चरित्र दिखाया है। और ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के डीएनए में जो है आरएसएस का जो है कि डीएनए है नहीं। तो आज की घड़ी में सामाजिक न्याय के रक्षार्थ जो है कि उनको मजबूती से इंडिया गठबंधन को ताकत। ओम प्रकाश राजभर भी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन डरी हुई है, सामी हुई है, ये खुद चाहती 2024 में मोदी ही प्रधानमंत्री बने। ओम प्रकाश राजभर अच्छा पियर का बरसाती में रखवा ऐसा है कि यही बनारस के लोगों ने उसके लूटपाट से जो है उसके सौदेबाजी से लतवाही कुटवाही पिटवाही करके जो है बनारस से खदेड़ा किया और वह जाकर के बलिया में बस गए हैं। और उनको जो है बलिया और मऊ गाजीपुर के वहाँ के राजभर समाज के लोग जिस तरह से झूठा सपना दिखाकर संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर की अनुसूचित मल्ला केवल दिन दिवकार को तुराहा बाथम माझी रायकवार को राजभर कुम्हार को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाएंगे, इनका खोया हुआ अधिकार हम दिलाएंगे, राजपाट दिलाएंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर अभी 18 सीटें समाजवादी पार्टी ने गठबंधन में दिया था, शिवपुर से उनका बेटा लड़ा और अपने जो है जहुराबाद से वो चुनाव लड़े। तीसरा राजभर कहाँ गया भाई? संजय निषाद जो है कि एमएलसी बन गए, उनका एक बेटा जो है कि सांसद बन गया, एक बेटा जो है कि विधायक बन जाए। अरे भैया ये सुभाषपा पार्टी जो है ना, यह जो है कि मंगरुआ और उसके चंगू मंगू की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है। उसी तरह से निषाद पार्टी संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड लूट और ठग कंपनी है। यह समाज को असलियत मालूम हो गया है। और ओम प्रकाश राजभर मानसिक दिवालियापन के शिकार हुए, क्योंकि बेचारा ने दावा किया था कि घोसी के चुनाव जो है ओम प्रकाश बनाम अखिलेश यादव का एक चुनाव है। और समाजवादी पार्टी को हरा करके दारा सिंह चौहान को जिताकर अखिलेश यादव को अगर सैफई नहीं भेजा तो मैं अपने असली माँ बाप की औलाद नहीं। तो अब ओम प्रकाश राजभर से जाकर पूछ लिया भैया कि आप तो बार बार कहते हैं जोगी को कटोरा देकर भीख मंगवाने, मोदी और शाह को गुजरात नहीं भेजे तो अपने असली बाप का बेटा नहीं, तो क्या हर कसबा है बसवारी में फेंके हुए हैं, नदी के किनारे फेंके हुए हैं क्या? क्यों अपने माँ बाप को अपमानित करने का काम करें? तो उस व्यक्ति का जो है मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। और मैं तो भाई अपने हमारे बहुजन वर्ग के रहने वाले बिगड़ेल भाई हैं और बहुजन वर्ग की ताकत को कमजोर करने का वो काम करते हैं। उनका रांची में, बरेली में या आगरा में मैं भेज करके जो है उनका इलाज करवा दूंगा। उससे पहले लखनऊ में ही चलेंगे, कल पहुंच जाएंगे शाम को मछली शहर के बाद नूर मंजिल में पहले उनकी प्राथमिक चिकित्सा करवाएंगे। पीडीए की आप लोग प्रोग्राम चला रहे हैं। नीतीश कुमार भी समाजवादी विचारधारा की बात करते थे, लेकिन जब वो दल बदल के चले गए और इंडिया गठबंधन की अगुआ थे, सबको एकजुट करने में भूमिका लालू जी के साथ मिलके वही कर रहे थे। उस जाने से क्या फर्क पड़ने वाला? जो मंडल के विरोध में कमंडल की राजनीति को शुरू किया, और 1990 से पहले कोई अयोध्या में बाबरी मस्जिद को न जानता था, न राम का जन्मस्थान जानता था। जब अब लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, रामविलास पासवान के प्रयास से और परम पूज्य बीपी सिंह जी ने जो है कि कठोर निर्णय लेते हुए 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत ओबीसी की जातियों को 27% आरक्षण देने का काम किया। उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी जो है कमंडल थमा करके आडवाणी को, और यही देश का प्रधानमंत्री जो अपने को पिछड़ा कहते हैं, मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी इज एन इंटरनेशनल लायर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। आगे होगी फिर मुलाकात किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 इंडिया न्यूज।